हेलो मेंबर्स। अब देखो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले कि हीजिंग क्या होती है, हीजिंग कैसे यूज की जाती है, क्या निफ्टी में स्टॉक्स में दोनों साइड हम लोग हीजिंग कर सकते हैं, मीनिंग क्या है और क्या बेनिफिट कर सकता है कि नहीं। और मैं अगर वन शॉट में आंसर को तो डेफिनेटली हीजिंग बेनिफिट कर सकता है। देखो अगर आप मार्केट में पार्ट टाइम है, आप मार्केट को फुल टाइम नहीं देखते, लेकिन आपको इतना पता है कि रिलायंस पूरे महीने में इतना ही मोमेंटम कर सकता है या निफ्टी पूरे मंथ में इतना ही मोमेंटम कर सकता है, तो हीजिंग आपके लिए काम की है। ठीक है। इवन इवन ऐसा नहीं कि यहां पे मान लो कि कोई स्टॉक या कोई निफ्टी रेंज में रहता है तो हेजिंग होती है। अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा साइडवेज हो चुका है, यहां पे एक ट्रेंडिंग हो सकता है, इवन डाउन साइड हो इवन अपसाइड हो, तो भी हेजिंग की जा सकती है। उसको बोलते हैं यहां पे स्प्रेड्स। ठीक है, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड। ठीक है। अब दोनों कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, वो सब कुछ बताऊंगा स्टार्ट टू एंड विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पे आपको दिखेगी, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपकी जो भी क्वेरी से कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं उनको भी काफी तक सिखाता रहता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले बात आ जाती है हेजिंग। हेजिंग एग्जैक्टली क्या होती है हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो लंबा होता है तो हम लोग ऐसा तो दो भाग में करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग सीखने वाले हेजिंग क्या होती है, टाइप ऑफ हेजिंग, निफ्टी में कैसे करें, स्टॉक में कैसे करें, और बेस्ट टाइम क्या होता है हेजिंग का। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आ जाती है यहां पे कि एग्जैक्टली व्हाट इज हेज। ठीक है, मैं यहां पे ओपन कर देता हूं व्हाट इज हेज। देखो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इन शॉर्ट में आप हेजिंग ये समझो कि एक रिस्क जो होता है ना, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लो आपके पास कोई पोर्टफोलियो है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, लेकिन सडनली कोई न्यूज आ जाती है कि भाई कोविड आया है, या सडनली न्यूज आ जाती है कि वो वार सिचुएशन क्रिएट हुए और मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है। ठीक है, अब आपको आपको मान लो कि पोर्टफोलियो में एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, आपको पोर्टफोलियो रखना है, तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो हेज फंड्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, वो पोर्टफोलियो कभी बेचते नहीं है। ठीक है, हालांकि उनमें लॉसेस आते हैं, उनमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोग बेचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हेज कर लेते हैं। कैसे हेज करते हैं, तो आप ये समझो कि मान लो उनके पास कोई पूरा पोर्टफोलियो है, तो उसका हाफ अमाउंट का या सिमिलर अमाउंट का वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, निफ्टी को शॉर्ट कर लेते हैं। चाहे वो कॉल को शॉर्ट करते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, वो शॉर्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, इवन कभी कभी स्टॉक्स में भी शॉर्टिंग कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हेज। ठीक है, इसको बोला जाता है हेज बोला जाता है, यानी कि जितना अमाउंट का आपका पोर्टफोलियो है उतना ही अमाउंट का यहां पे आपने निफ्टी के या स्टॉक के फ्यूचर्स या ऑप्शंस को बेच दिया, वो हो जाता है हेजिंग। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, आपको लगता है कि भाई इसके आसपास ही गिरावट आएगी, तो आप यहां पे हेजिंग में जो आपने ऑप्शंस बेचा होगा या फ्यूचर्स बेचा होगा निफ्टी स्टॉक्स में, वो आप यहां पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं निफ्टी या रिलायंस का बता देता हूं। ठीक है, आपको बताया था कि यहां पे 2020 में कोविड आया था, उस टाइम पे मार्केट में काफी तगड़ा फॉल आया था। ठीक है, अब मान लो किसी के पोर्टफोलियो में रिलायंस होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर मान लो किसी के पोर्टफोलियो में रिलायंस होगा, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें जो फॉल आया था वो करीब करीब 12-14% से ज्यादा आया था। ठीक है, मान लो किसी ने निफ्टी रिलायंस का फ्यूचर बेच दिया, उसको स्टॉक को नहीं बेचना था, उसको फ्यूचर्स बेचना है, उसने फ्यूचर बेच दिया। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे यहां पे जैसे उसको लगा कि भाई यहां पे एक सपोर्ट आ चुका है मार्केट में, या अभी कोविड शायद थोड़ा कम हो सकता है, या निफ्टी की सपोर्ट्स आ चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जो हेजिंग क्या होगा वो बेच देंगे। ठीक है, ताकि हेजिंग का प्रॉफिट मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन रिलायंस उतना ही नीचे आ गया होगा जितना हेजिंग में प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि उतना ही रिलायंस में आपको लॉस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वो लोग लॉस बुक नहीं करेंगे। ठीक है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे जब यहां पर रिलायंस फ्यूचर में ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, एक सिक्योरिटी ले ली कि भाई अगर नीचे गया तो मैं यहां पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बचा लूंगा या लॉस कम कर लूंगा। ठीक है, ये होता है हेजिंग। ठीक है, अब ये कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां यूज किया जाता है, हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पे निफ्टी की बात करता हूं। ठीक है, देखो मार्केट में हीजिंग बहुत तरह के होते हैं। मैं अगर बात करने जाऊं यहां पे, तो मैंने भी बहुत सारे हीजिंग्स किए थे। मैं आप यहां पे फोकस कर सकते हैं मेरा स्क्रीन। ठीक है, कंटिन्यूसली मेरी स्क्रीन पे ही फोकस कीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए तो स्ट्रेटेजी यहां पे मैंने बहुत सारी बिल्डअप की थी। देखो यहां पे लास्ट मंथ के अंदर मैंने ड्राफ्ट पोर्टफोलियो क्रिएट किया था, उसमें आप देखोगे यहां पे बहुत सारी मैंने हीजिंग की थी। ये अभी जून मंथ की आपको दिखाई दी, इसके पहले मैंने यहां पे मई मंथ की थी। ठीक है, तो आप देखोगे पीडीलाइट हीजिंग में यहां पे बेनिफिट है, बजाज ऑटम बजाज फाइनेंस में बेनिफिटेड है, इन्फोसिस में बेनिफिट है, टीसीएस में बेनिफिटेड है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहां पे सी हेजिंग में आप देख सकते हैं कि अगर मान लो मुझे ये लग रहा था कि भाई ये स्टॉक सभी रेंज में रहने वाले हैं। ठीक है, एक ही रेंज में रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, एक ही रेंज में रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे मुझे जो बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 सिर्फ टीसीएस में, एंड प्रॉफिट
अभी भी पेंडिंग है वो 35। हालांकि हेजिंग में भी लॉसेस होते हैं, यानी कि मान लो कोई बड़े स्पाइक्स आए, कोई तगड़ी न्यूज आ गई, कोविड या वार की कोई न्यूज आ गई, या कोई एक्सेप्शनल न्यूज आ गई जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम आ जाती है, बहुत तगड़ी मोमेंटम आती है। मान लो कोई स्टॉक लोअर सर के लगते हैं या कोई स्टॉक हाई मोमेंटम पे अपसाइड जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस में लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि भाई सभी न्यूज एडजस्ट हो चुकी है, अब कोई ज्यादा सिचुएशन पैनिक का नहीं है, तब ये स्ट्रेटजी आपको यूज की जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी का नाम अगर आप पूछे कि सर ये आपने जो हेज किया था, ठीक है, यानी कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ये स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है न्यूट्रल में जाके शॉर्ट स्ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि आपने दूर साइड का यहां पे पुट बेच दिया, कॉल बेच दिया, नीचे का यहां पे पुट बेच दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों साइड में नहीं जाएगा, वो बीच में रहेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक मान लो कि रिलायंस का प्राइस है 1500 का, जस्ट एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि रिलायंस 2000 से ऊपर नहीं जाएगा और 1000 से नीचे नहीं जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे कि भाई 2000 का मैं यहां पे कॉल ऑप्शन बेच दूंगा और 1000 का मैं यहां पे पुट ऑप्शन बेच दूंगा, ठीक है। पुट यानी कि वो पुट यानी कि देखो, मान लो पुट बाय कब करते हैं, तो पुट बाय तब करते हैं जब यहां पे आपको लगता है कि वो स्टॉक नीचे जाएगा या निफ्टी नीचे जाएगा, तब आप पुट बाय करते हैं। पुट यानी कि नेगेटिव, ठीक है। अगर कोई फॉल होता है ना तो पुट पे फोकस किया जाता है, यानी कि पुट की प्राइस बढ़ती है। अगर कोई स्टॉक या निफ्टी फॉल होता है तो पुट की प्राइस बढ़ती है। वैसे ही कॉल क्या होता है? कॉल यानी कि अगर स्टॉक या निफ्टी ऊपर जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि 2000 के ऊपर रिलायंस नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि भाई 2000 की ऊपर का मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि 2000 से ऊपर जाएगा नहीं, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन बेच देंगे, यानी कि 2000 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन बेचेंगे। वैसे ही 1000 का पुट ऑप्शन बेचेंगे, ठीक है, यानी कि 1000 से नीचे नहीं जाएगा, 1000 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो हम लोगों ने पुट ऑप्शन बेच दिया। अगर पूरे मंथ के अंदर, फुल मंथ के अंदर अगर ये रेंज में रहता है, रिलायंस में एग्जांपल ले रहा था रिलायंस का, अगर फुल मंथ में रेंज में रहता है, तो जो ऑप्शन की प्राइस वैल्यू होती है, मान लो कि भाई 2000 की कॉल ऑप्शन की वैल्यू 10 रुपए थी और 1000 की पुट ऑप्शन की वैल्यू 10 रुपए थी, तो टोटल आपका बेनिफिट कितना हुआ? 20 रुपए का हुआ। अब ये एक लॉट साइज में होता है, ठीक है, उसमें डिपेंड करता है कि 1000 भी होता है, 5000 भी होता है, 10,000 भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज आपको पता है कि भाई रेंज में रहेगी तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप गलत हुए तो फिर लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एसएल होता है, ठीक है, स्टॉप लॉसेस होते हैं। ओके, चलिए, तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, अब देखो, मैं आपको बहुत सारे लॉजिक्स बताऊंगा, स्ट्रेटजीज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कि सर यहां पे कितने टाइप के हेज होते हैं, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन आप फोकस कर सकते हैं। मान लो कि आप निफ्टी में बुलिश है, ध्यान से समझते। देखो, मैं यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको हेजिंग स्ट्रेटजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ये सिखाने पर्पस के लिए है, जो आपको काम आएगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड पता कैसे करें। और मैं आपको प्योरली डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई रैंडमली सिखा रहा हूं, डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब देखो, सिंपल आ जाता है, मैं सिंपल कर देता हूं, ठीक है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, मान लो कि हम लोग स्टॉक्स में फोकस करते हैं, ठीक है, हमेशा याद ये रखो कि अगर आपको लगता है कि आपको रेंज बाउंड स्टॉक्स फोकस करना है, ठीक है, तो हमेशा फोकस करो निफ्टी 50 के स्टॉक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखो कि हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें हेजिंग करना रिस्की हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ये समझो कि उसमें डायरेक्शंस बड़ी आती है, मूव्स बड़ी आती है, ठीक है, और अगर मूव्स बड़ी आती है तो लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपको लगता है कि भाई मुझे हेजिंग में टाइम, मुझे पैनिक नहीं चाहिए, कितनी बड़ी मूव आई कितनी छोटी मूव आई, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे कम पैनिक वाले हैं, तो हमेशा याद रखो कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं वो कम पैनिक वाले होते हैं, ठीक है। उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, उसमें मोमेंटम कम होती है, उसमें बड़े बड़े स्पाइक्स नहीं होते भाई, 8-8%, 10-10%, ऐसे स्पाइक्स नहीं होते, छोटे स्पाइक्स होते हैं, 2% का, 3% का, ज्यादा से ज्यादा 4% का, बाकी जनरली 1-2% के बीच में वो खिल जाते हैं, ठीक है। अब एक बात याद जरूर रखना कि अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स कोई एक रैंडमली, मैं बात करता हूं कोई भी एक रैंडमली, कि मान लो कोई पिछले मंथ के अंदर, लास्ट मंथ के अंदर बहुत ज्यादा भागा हुआ हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मोमेंटम क्या हो, तो चांसेस हाई होते कि नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, वो मोमेंटम शायद स्लो हो जाएगी, उसकी छोटी मोमेंटम छोटी रेंज में हो जाएगी, और वो छोटी रेंज आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि आप यहां पे फोकस कीजिए, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं कोविड का सिचुएशन नहीं लेता, कोविड के बाद का सिचुएशन लेता हूं। यहां पे आप देखोगे, सी रिलायंस का मेरा चार्ट देख सकते हैं, सितंबर 2021 की बात है, ये पुराना चार्ट है, पुराना डेटा है, ठीक है। उस टाइम देखोगे रिलायंस 1000 से लेके गया था यहां पे 1200 तक अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। मैं यहां पे प्राइस देख लेता हूं कि कितनी रेंज की मोमेंटम आई थी प्राइस में, ठीक है। तो यहां पे फोकस कर सकते हैं 1000 से लेके
आप यहां पे देख सकते हैं सी 15% की 12% की अप्रोक्सीमेटली मोमेंटम आई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ अगर आप देखोगे तो वो इन्वर्टेड हैमर बनाया था, छोटी रेंज में क्लोजिंग आपको दिखाई दी थी, ठीक है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो उसके पहले भी यहां पे 2 महीने देखो, यहां पे 2 मंथ के अंदर रेंज में था, रिलायंस 2 मंथ के अंदर रेंज में था, ठीक है। उसके बाद बड़े स्पाइक्स आए, वापस बड़े स्पाइक्स आए, फिर एक रेंज में था, ठीक है। तो जनरली आप ये समझो कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं ना, ठीक है, वो हर मंथ मोमेंटम बड़ी वाली नहीं करते, ठीक है। मान लो एक मंथ बड़ी वाली मोमेंटम हो जाते तो दूसरा मंथ चांसेस से साइडवेज रह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 मंथ साइडवेज नहीं रहता या मोमेंटम करते 2 मंथ, तो फिर तीसरा मंथ हाई चांसेस है कि साइडवेज रहता है, ठीक है। तो चांसेस हमेशा याद ये रखो कि अगर आपको लगता है कि रेंज बाउंड में ही खेलना है, आपको रेंज बाउंड में खेलना है, तो फिर निफ्टी 50 के स्टॉक चूज करो और उसमें भी जो बड़ी मोमेंटम ऑलरेडी मंथ में हो चुकी हो, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में चांसेस है कि कम मोमेंटम हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। ओके ओके, पॉइंट नंबर 2, मान लो कि हमको डायरेक्शन चूज करना है, तो ये सेम रिवर्स प्रोसेस हो गया कि भाई 2-3 महीने यहां पे स्टॉक मान लो यहां पे रेंज में रहा, ठीक है। तो उसके बाद चांसेस है बड़े स्पाइक्स आ सकते हैं, तो आप रिवर्स हीजिंग भी कर सकते हैं। जो हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैंगल किया उसकी जगह लॉन्ग स्ट्रैंगल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों ऑपोजिट किया हम लोगों ने, ठीक है। सेम चीजें आप निफ्टी में भी फोकस कर सकते हैं। मान लो मैं यहां पे मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है यहां पे, ठीक है। मैं मान लो मैं निफ्टी को फोकस करता हूं, ठीक है, निफ्टी 50 को फोकस करता हूं। हालांकि निफ्टी 50 में बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं अराउंड, अभी मार्केट में फॉल आया था कोविड की वजह से या वार की वजह से, तो मार्केट में जो मूव्स आई थी वो 10-12%, 14% तक की मूव्स आई थी, ठीक है। अगर हम लोग उसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल करें, देखो यहां पे समझो, सी मान लो मैं यहां पे निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रैंगल करता हूं, ठीक है। आप यहां पे फोकस कीजिए न्यूट्रल, ठीक है। मैं नेक्स्ट मंथ का करता हूं, मंथ एंड का, तो आप देखोगे यहां पे इसमें मैक्सिमम मेरा रेंज कितना कवर होता है, तो कि 4% का, 4% ऊपर का 3.8% और 4% नीचे का, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, वेगा, गामा, थीटा, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देखो एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हमेशा याद ये रखो, अब देखो मैं 1 बाय 1 समझाता हूं, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। थीटा क्या होता है, डीके क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है। तो आप ये समझो थीटा यानी कि मान लो कि स्टॉक में या निफ्टी में, जस्ट एग्जांपल मान लो कि कोई भी है, ठीक है। अगर वो इंट्राडे में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आई, एक रेंज में रहा, या पर्टिकुलर 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, यानी कि आधा परसेंट भी मोमेंटम नहीं किया, आधा परसेंट भी मोमेंटम नहीं किया, तो वो जो डीके होता है ना, ठीक है, वो थीटा डीके होता है, ठीक है। थीटा होता है वो, इन शॉर्ट में थीटा डीके दोनों मिक्स किया था, लेकिन वो थीटा होता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि मान लो यहां पे मैं निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रैंगल करता हूं, ठीक है। आप देखोगे यहां पे ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है जून मंथ की, ठीक है। अगर निफ्टी आधा पॉइंट भी नहीं मोमेंटम करता तो मुझे 1000 का बेनिफिट मिलेगा थीटा के अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर, ठीक है। ये एक दिन का बेनिफिट है, ओके। इसके अलावा डीके क्या होता है, तो डीके आप ये समझो कि मान लो कि जितना आप लोग एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं, ठीक है, जितने दिन कम होते हैं, ठीक है, उतना डीके का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 24,850, ठीक है। अब मान लो आपने यहां पे पोजीशन फोकस की 3 बजे आपने फोकस की, यानी कि मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है, आपने 3 बजे फोकस की। जैसे ही नेक्स्ट डे ओपन होता है मार्केट, अगर मान लो मार्केट स्टेबल ओपन हुआ, यानी कि 5 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत बहुत छोटी रेंज में स्टेबल ओपन हुआ, तो हुआ क्या, एक दिन आप एक्सपायरी के नजदीक चले गए, एक दिन एक्सपायरी के नजदीक चले गए नेक्स्ट डे को, क्योंकि, ठीक है, तो उसकी वजह से जो डीके हुआ वो डीके होता है, ठीक है। उसकी वजह से जो डीके हुआ आप यहां पे देख सकते हैं 2800 का डीके आपको होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये होता है डीके। थीटा यानी कि इंट्राडे, डीके यानी कि एक दिन जितना एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं, वो एक दिन का जो डिफरेंस होता है वो आपको यहां पे दिखाई देता है। गामा क्या होता है, गामा आप ये समझो कि मान लो कि इंट्राडे में कोई स्पाइक्स आता है निफ्टी या स्टॉक्स में, आप यहां पे देख सकते हैं गामा है 0.05, तो अगर इंट्राडे में स्पाइक्स आता है तो उतनी वैल्यू की मोमेंटम आपको ऑप्शंस में दिखाई देती है। तो अभी हमें देखोगे 0.05 की आपको मोमेंटम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो गामा जितना कम होता है, ठीक है, उतने प्रीमियम कम बढ़ते हैं, ऑप्शंस के, ठीक है। तो वो हेजिंग का आपका बेनिफिट होता है। अगर गामा ज्यादा होता है तो आपको फिर आपको ऑपोजिट देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑपोजिट देखना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स हेज आप फोकस कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल फोकस कर सकते हैं। वीगा क्या होता है, वीगा देखोगे यहां पे 4,500 का यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वीगा। तो वीगा क्या होता है कि मान लो कि बड़े स्पाइक्स आते हैं, ठीक है। मान लो निफ्टी 1% ज्यादा गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ या 1% की मोमेंटम आई इंट्राडे में, ठीक है, तो वो थीटा में काउंट नहीं आएगा, वो डीके में काउंट नहीं आएगा, वो वीगा में काउंट आएगा, ठीक है। क्योंकि आई स्पाइक्स हो जाती है, ठीक है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी वो स्पाइक्स हो जाती है, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप हेज करते हैं और बड़ी मूव आती है तो फिर आपका लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहां पे देखोगे वो यहां पे लॉसेस में दिखाई दे रहा है, ठीक है, 44,460, ठीक है। तो इन शॉर्ट में वॉलेटिलिटी आपकी
नेगेटिव होती है अगर आप रेंज में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और वॉलेटिलिटी बेनिफिट कम करती है। आपको लगता है कि भाई यहां पे बड़े स्पाइक्स आएंगे, बड़े मूव्स आएंगे, कोई भी डायरेक्शन में बड़े मूव्स आएंगे, ठीक है, तो वो आपके साथ काम करती है वेगा, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहां पे रिवर्स ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मैं यहां पे जो मैंने पोजीशन ली उसको मैं रिवर्स कर देता हूं, सेल की जगह बाई पे फोकस कर लेता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे मेरा वेगा पॉजिटिव हो गया, मेरा वेगा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर बड़े स्पाइक्स आते हैं सिंगल डे में, ठीक है, मार्केट में, तो वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थीटा क्या काम आता है, डीके का काम आता है, गामा इन वेगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में हीजिंग पे आपको पता होना चाहिए कि आपको हीजिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे तो आप फोकस कीजिएगा लॉन्ग ट्रायंगल पे। अगर आपको लगता है कि मार्केट में छोटे मूव्स आएंगे तो शॉर्ट ट्रायंगल पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मैं आपको वन बाय वन सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा और नए वीडियोस लाऊंगा जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्द लाऊंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।